ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कथा शिव महापुराण की कथा का स्मरण करेंगे। अध्याय 5 जानेंगे कि विदुंग का 50 योनि से कैसे हुआ उद्धार। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया है, आप ही सरगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। सूत जी बोले, सौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं के द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया है, आप ही सरगुणा एवं निर्गुणा है। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम और आंसू उमड़े। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिराज बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुंग बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा ही भयानक हुआ। वेश्या का उपयोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर 50 की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। करके वह मुझसे वह उपाय बताइए जिसमें पति को उत्तम गति को प्राप्त हो सके। कृपया गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुंग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो वह दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी की यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरो को बुलाकर कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। जन्म में वह पिशाच विदुंग नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया था। उसने स्नान संध्या आदि नित्य क्रम छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उनकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र में हिस्सा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता। वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों से सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उनका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस विदुंग नामक पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक, उस उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम्बुरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला के साथ लेकर विमान के पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ढोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरो ने विदुंग नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया।
उसने पहली विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर को त्याग कर शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गर्व और वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका योगासन करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुंग अपनी पत्नी चंचुला और तुम्बुरों के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जय श्री राधे।